पटना में मेट्रो निर्माण कार्य जो है जारी है और लोगों के मन में इच्छा है आखिर मेट्रो कब तक स्टार्ट होगी और कब हम पहली बार मेट्रो का सफ़र करेंगे। इसलिए आप लोगों को बता दें कि पटना में अंडरग्राउंड टनल की खुदाई की जा रही है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि ज़मीन से कितना नीचे खुदाई हो रही है, कितना खुदाई हो चुका है और कितना बाकी है, कितना लंबा टनल बन रहा है, कहां कहां पर ट्रेन अंडरग्राउंड चलेगी और कहां पर ज़मीन के ऊपर चलेगी, टोटल कितना स्टॉपेज है और ट्रेन कहां कहां पर रुकेगी, ट्रेन किस रास्ते से कहां तक जाएगी और इस मेट्रो में कितना खर्चा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी और मोइनुल हक स्टेडियम के बीच की लंबाई 1.6 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल बनाया जा रहा है। 1.2 किलोमीटर तक की खुदाई हो चुकी है और बताया जा रहा है कि जमीन से नीचे 16 मीटर तक की खुदाई हो रही है, जिसमें टनल का निर्माण हो रहा है। टोटल 32 किलोमीटर के रेंज में पटना मेट्रो का काम हो रहा है और पटना मेट्रो में टोटल 24 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें लाइन 1 में दानापुर कैंटोनमेंट से लेकर के खेमनी चक तक होगी और लाइन 1 में 17.78 किलोमीटर की लंबाई होगी। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं लाइन 1 में टोटल स्टेशंस कितना है और इसका स्टॉपेज किस किस जगह पर है। दानापुर कैंटोनमेंट से खुलने के बाद सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्रा, रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन के रास्ते पटना जंक्शन तक जाएगी। उसके बाद CNLU यानी कि चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रास्ते मीठापुर, रामकृष्ण नगर, जगनपुरा, खेमनी चक, भूतनाथ, 0 माइल के रास्ते न्यू ISBT तक जाएगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई लाइन 1 की और चलिए इसमें बता देते हैं कौन सा स्टेशन एलिवेटेड और कौन सा स्टेशन अंडरग्राउंड रहेगा। पाटलिपुत्रा, रकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन, ये सब जो भी है ये सब अंडरग्राउंड टनल रहेगी। लाइन 1 में जो भी स्टेशंस बचे हैं वो सब एलिवेटेड होंगे, जैसे कि दानापुर कैंटोनमेंट, सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, CNLU यानी कि चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मीठापुर, रामकृष्ण नगर, जगनपुरा, खेमनी चक। लाइन 1 में लगभग 10 किलोमीटर पार्ट अंडरग्राउंड हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लाइन 2 की। लाइन 2 की लेंथ लगभग 14.2 किलोमीटर तक होगी, जिसमें लगभग 6 किलोमीटर पार्ट अंडरग्राउंड होंगे। तो चलिए लाइन 2 में टोटल स्टेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है मलाई पकड़ी, राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, यूनिवर्सिटी, PMCH, गांधी मैदान, आकाशवाणी के रास्ते पटना जंक्शन तक जाएगी। अब बात करते हैं लाइन 2 में कौन कौन से स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना यूनिवर्सिटी, PMCH, गांधी मैदान, आकाशवाणी के रास्ते पटना जंक्शन तक जाएगी। और जो भी बचे हैं वो है एलिवेटेड पार्ट, यानी कि मलाई पकड़ी जो है ये है एलिवेटेड पार्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें बजट की, यानी कि पटना मेट्रो में टोटल कितना खर्चा पड़ेगा। पटना मेट्रो में लगभग 13,365 करोड़ की खर्चा पड़ेगी, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट 20% और सेंट्रल गवर्नमेंट 20% दे रही है और बाकी का 60% JICA यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेट एजेंसी द्वारा दिया गया है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पटना मेट्रो स्टेशन पर जो भी दुकान या सारा कुछ लगेगा वो सबसे पहले JICA द्वारा लगाया जा सकता है, क्योंकि 13,365 करोड़ में से 60% JICA द्वारा दिया गया है। और पटना में बहुत जल्द ही मेट्रो का काम कंप्लीट होने के बाद पटरियों पर मेट्रो वाली ट्रेन दौड़ेगी। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में।